हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक्रेट अनमास्क्ड। आप में से कुछ लोगों ने यूफ्रेट, जिसे दरियाए फरात भी कहते हैं, इसके बारे में सुना या पढ़ा ज़रूर होगा। और ये रिवर इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से सूखता जा रहा है। ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है, इसलिए इसके पीछे वर्ल्ड की सारी रिसर्च टीम लग चुकी है। और ये रिवर इराक, सीरिया, टर्की से होता हुआ सी में जा मिलता है। और ये रिवर इतना सूख चुका है कि अब वहाँ पानी की कमी बहुत हो गई है और इरिगेशन और फार्मिंग के लिए भी वाटर की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ के फार्मर उस एरिया को छोड़ने का सोच रहे हैं। क्योंकि अब पीने के पानी की तो कमी है ही, ऊपर से उनकी फसल के लिए भी अब पानी नहीं है। अब मेन बात यह है कि यूफ्रेट्स रिवर, दरिया फरात इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अभी अगर आप इसका पॉइंट बाइबल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही वो जगह है जहाँ से 10 किंग्स इज़राइल पर अटैक करने इस रास्ते से जाएंगे। आपको सलाम 83 में मिल जाएगा। और इसके साथ अगर आप रेवलेशन 16:12 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें यूफ्रेट्स रिवर के बारे में लिखा है कि वो सूख जाएगा जब एंजल अपना बाउल भरेंगे, तब रिवर सूख जाएगा ताकि किंग्स के लिए रास्ता तैयार हो जो लोग ईस्ट से आएंगे। और इसके साथ ही एक और साइन है कि इस जंग से पहले दमिश्क बर्बाद हो जाएगा, जो कि आज आप देख ही रहे होंगे कि उसकी हालत कैसी हो गई है। इसी के साथ ही दरियाए फरात का जिक्र इस्लाम में भी है। और लास्ट मैसेंजर ने बताया है कि क़यामत की आखिरी निशानी में से एक निशानी ये भी है कि दरियाए फरात का सूख जाना और वहाँ से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होना। हदीथ के वर्ड्स ये हैं, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात से सोने का पहाड़ न ज़ाहिर हो जाए। लोग इसके सोने के लिए जंग करेंगे और ये ऐसी जंग होगी जिसमें अगर 100 लोग भी लड़ने जाएंगे तो 99 मर जाएंगे। और इनमें हर शख्स को ये तवक्को होगी कि शायद ये मुझे ही मिले। और ये इरशाद फरमाए कि जो इस मौके पर वो इसमें से कुछ ना ले और मिले तो छोड़ दे। और एक और रिवायत में है कि लोग हमेशा दुनिया का माल हासिल करने के लिए एक दूसरे की गर्दन फंसाते रहेंगे। करीब है कि दरियाए फरात से अल्लाह एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर कर दे और जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो वहाँ दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे कि अगर हमने लोगों को सोने ले जाने की खुली छूट दे दी तो वो लोग सारा सोना ले जाएंगे। फिर वो इस माल के लिए आपस में लड़ेंगे। इस लड़ाई के नतीजे में 100 में से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कैसे सीक्रेट सोसाइटी ने पहले रियल करेंसी, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर होती थी, उसे रिप्लेस करके पेपर करेंसी लॉन्च कर दी और दुनिया का सारा सोना खुद के पास रिजर्व कर लिया। अब उसका नेक्स्ट लेवल में इन लोग ऑनलाइन सिस्टम लाए और कुछ दिन में RFID चिप सिस्टम, जिसमें सिर्फ डिजिटल नंबर शो होंगे। पर तब भी उस टाइम भी सब लोग जानेंगे कि रियल करेंसी क्या है और इसलिए उस सोने के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि पेपर करेंसी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो हो जाती है पर गोल्ड सिल्वर की सेम रहती है। ये तभी कम ज़्यादा होती है जब इसे पेपर करेंसी के साथ कंपेयर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर इस जंग से समझदार लोग खुद समझ जाएंगे कि असली करेंसी जो गॉड ने बताई है वो गोल्ड और सिल्वर है। और एक तरफ सीक्रेट सोसाइटी जीत कर भी हार जाएगी। साइंटिस्ट की टीम अब यहाँ पर इसलिए रिसर्च कर रही क्योंकि एक तो ये रिवर बहुत ही तेज़ी से सूख रहा है और दूसरी तरफ गार्डन और ईडन से जो 4 रिवर निकली थी, जिसका जिक्र जन 2:10:14 में मिलता है, जिसमें पहला रिवर का नाम फिशोन है और इसमें माना जाता है कि यहाँ प्योर गोल्ड मिलता था और परफ्यूम और कीमती स्टोन भी। पर आज सिर्फ 2 ही रिवर देखने को मिलते हैं, पहला टाइग्रिस और दूसरा यूफ्रेट्स। बाकी 2 का अभी कुछ पता नहीं। इसी के साथ ही रिसर्च टीम को टर्की में एक एंशिएंट कैसल भी मिला है। इस रिवर से अब आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग लास्ट डे के कितने करीब हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये सब चीज़ हमारी आंखों के सामने ही हो रही है। अब इसी तरह एक दिन सोने का पहाड़ भी ज़ाहिर होगा। तो जिसे खुदा की बात पर यकीन है तो उसे अपनी तैयारी करनी चाहिए और जिसे नहीं है वो दुनिया में मशरूफ़ रहे। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।